एबियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो एसोसिएशन बना के रूट्स के साथ एसोसिएशन बना के क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसमें हमने एक आपके पास ऐसे प्लांट्स पढ़े, सॉरी ऐसे बैक्टीरिया की बात करी जो क्या कर रहे हैं, लेगुमिनस प्लांट के साथ एसोसिएशन बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं आपके पास रूट नोड्यूल्स के बारे में, लेगुमिनस प्लांट, ठीक है, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था राइजोबियम। राइजोबियम आपके पास जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एसोसिएशन करता है, और जो लेगुमिनस प्लांट हैं उनके साथ एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। वहीं पे आपके पास कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन लेगुमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बना के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो फ्रैंकिया बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एनलस के साथ, एनलस हमारे पास जो प्लांट है उसके साथ एसोसिएशन बना के नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, ठीक है, एनलस, ठीक है। अब देखो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो कैसे होती है, तो इसमें बनती है नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे हम लेगुमिनस प्लांट्स देखते हैं तो अगर उनको उखाड़ते हैं तो उनकी जड़ों में नोड्यूल्स बनी होती है, ठीक है, तो ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन है वो कैसे होती है इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास कोई भी प्लांट है XYZ, ठीक है, ये होगी इसकी रूट्स, ये मेरे पास प्लांट है, तो यहाँ पे ये होगी इसकी रूट्स, तो जो प्लांट है उसकी जो रूट्स है ये होगी उसकी रूट्स, ठीक है। अब जो रूट्स है वहां से क्या निकलता है, रूट हेयर ग्रो करते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आता है कि रूट हेयर कौन से रीजन से ग्रो करते हैं। रूट हेयर हमेशा आपके पास जो जोन ऑफ मैचुरेशन है, ठीक है, वहां से निकलते हैं, ठीक है। हमारी जो रूट्स होती है उसमें 3 जोन होते हैं, जो सबसे पहले वाली जोन होती है जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जो आपके पास टिप पे होती है जिसको हम रूट टिप पे बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो जोन होती है वो होती है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक जोन, जिसमें एक्टिव सेल डिवीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन। उसके बाद आता है हमारे पास जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, और हमारे पास सबसे ऊपर आता है ये वाली जो जोन हो गई मेरे पास, ये होगी मेरे पास जोन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। तो जो रूट हेयर बनते हैं वो कौन सी जोन से बनते हैं, जोन ऑफ मैचुरेशन से बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम जोन ऑफ मैचुरेशन को देखें तो यहाँ पे क्या होगी, ऐसे रूट हेयर्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब जो रूट हेयर होंगे उनमें कर्लिंग हो जाएगी, ऐसे रूट हेयर हैं, अब ये क्या करेंगे, ऐसे इनमें कर्लिंग हो जाएगी, ये कर्ल कर देंगे ऐसे अंदर को, ये कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। तो जब रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये मेरे पास रूट है, ठीक है, जोन ऑफ मैचुरेशन है, इसमें से रूट हेयर निकल रहे हैं। अब ये जो रूट हेयर है वो अंदर को ऐसे कर्ल हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, जब नोड्यूल फॉर्मेशन होती है तो फर्स्ट होता है कर्लिंग ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे जब रूट हेयर कर्ल कर जाते हैं तो क्या बनता है, एक ऐसे चैनल बन जाता है, ठीक है, जिससे मटेरियल क्या हो सकता है, अंदर आ सकता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर सकती हूँ आपको, देखो यहाँ पे बना रही हूँ मैं रूट हेयर, देखो यहाँ पे ऐसे रूट हेयर आया, इसमें क्या होगी, ऐसे कर्लिंग हो गई, ठीक है। वैसे यहाँ से कोई रूट हेयर ग्रो कर रहा है उसमें भी क्या होगी, ऐसे कर्लिंग हो गई। तो कर्लिंग हो गई तो यहाँ से क्या बन गया, ऐसे रास्ता जैसा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्लिंग ऑफ लीफ है, सॉरी कर्लिंग ऑफ रूट हेयर है, उसकी वजह से क्या बन जाता है, एक चैनल बन जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ अ इन्फेक्शन थ्रेड बन जाता है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास चैनल टाइप बना इसको हम बोल देते हैं इन्फेक्शन थ्रेड, ठीक है। अब ये जो आपके पास इन्फेक्शन थ्रेड है इसके थ्रू क्या करेगा, बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा कॉर्टिकल सेल में, प्लांट की कॉर्टिकल सेल में, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, बैक्टीरिया enters into cortical cell
कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट। ठीक है, रूट की जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स, देखो जब हम रूट पढ़ते हैं, ठीक है, आपने डाइकॉट और मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी पढ़ी होगी, तो जो आपके पास डाइकॉट रूट होती है तो सबसे बाहर क्या होती है, मेरे पास चाहे कोई भी रूट हो, डाइकॉट हो, मोनोकॉट हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, तो सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोल देते हैं कॉर्टेक्स। तो ये में हो गया एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली जो पैरेन्काइमेटस लेयर होती है उसको हम बोल देते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई मेरे पास एपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर होती है कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो कॉर्टेक्स के सेल हैं, ठीक है, उनमें क्या करे जाएगा, बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा। ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स में क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा। किसके थ्रू एंटर करेगा, मान लो ये मेरा व्हाइट कलर में बैक्टीरिया है, तो ये इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू क्या कर जाएगा, कॉर्टिकल सेल्स में एंटर कर जाएगा। ये मेरे पास रूट है, ये रूट की जो सेल्स होंगी, बाहर वाली सेल्स होंगी, उनको हम बोल देंगे कॉर्टिकल सेल्स। तो इनमें क्या कर जाएगा, बेसिकली बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा। कितनी बात क्लियर है? यस मैम। अब जब बैक्टीरिया क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा, तो क्या करेगा, वहां पे रैपिड ग्रोथ करवाने लग जाएगा सेल्स की। ठीक है, तो फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ सेल्स, जिसको हम बोल देते हैं फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखेगा, बाहर मान लो मेरे पास ये रूट है, ठीक है, ये मेरे पास प्लांट है, कि ये होगी इसकी रूट्स, ये इसकी रूट्स है, क्या दिखेंगे, ऐसे गांठे गांठे दिखेंगे हमें, रूट नोड्यूल दिखेंगे बाहर को। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जो बैक्टीरिया एंटर किया इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू, उसने क्या किया, जो कॉर्टिकल सेल है उनमें रैपिड डिवीजन करवाना शुरू कर दिया। तो हमें पता है जब सेल का क्या होगा, डिवीजन शुरू होगा, तो सेल ग्रोथ होगी, और क्या होगा, हमें ऐसे नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी, ऐसे नोड्यूल्स हमें गांठे गांठे दिखने लगेंगे, पूरी रूट्स में ऐसे गांठे पड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये मान लो, ये बता रही हूँ मैं, ये होगी मेरी कॉर्टिकल सेल, रूट की जो कॉर्टेक्स है वो, उनके जो सेल्स हैं उसको मैं क्या बोल दूंगी, कॉर्टिकल सेल। ठीक है, अब कॉर्टिकल सेल के अंदर कौन एंटर कर गया है जी, बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया ने एंटर कर गया है और ऐसे वेसिकल्स बना लिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया ने क्या बना लिया, बाहर वाली वेसिकल बना ली है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे बीच में डॉट जैसा बनाया है, ये हो गया मेरे पास बैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरियम भी बोलते हैं और बैक्टीरोइड भी बोलते हैं। ठीक है, जो वेसिकल के अंदर बैक्टीरिया होता है उसको हम बैक्टीरोइड बोलते हैं इंस्टेड ऑफ बैक्टीरियम। ठीक है, तो मेरे पास कॉर्टिकल सेल में क्या चला जाएगा, बैक्टीरिया चला जाएगा। जैसे ही बैक्टीरिया कॉर्टिकल सेल में जाएगा, तो यहाँ पे क्या करवा देगा, वो ग्रोथ करवा देगा कॉर्टिकल सेल की। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेंगे, रूट नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास रूट नोड्यूल बन गए, अच्छे से बनाती हूँ, ये मेरे पास हो गया प्लांट। ठीक है, ठीक है, अब प्लांट में जो कंडक्शन करवाता है मिनरल्स का, वो होते हैं आपके पास दो, जाइलम जो वाटर और मिनरल कंडक्शन करवाएगा, और एक चीज होती है हमारे पास फ्लोएम। फ्लोएम जो आपके पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जो किसका, फूड का कंडक्शन करवाता है। ठीक है, तो हमारी हर सेल को, चाहे वो मेरे पास कोई भी सेल हो, कॉर्टिकल सेल हो, कोई भी सेल हो, हर सेल को क्या चाहिए, उसको वाटर की नीड भी है, तो वहां पे जाइलम, वेसल्स और ट्रैकेट्स भी होंगी, और उसको किसकी जरूरत है भाई, खाने की जरूरत भी है, फूड की जरूरत भी है। तो हर जगह पे क्या होगा, फ्लोएम, सीव ट्यूब और कैंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, जो ट्रांसपोर्ट करेंगे फूड का। ठीक है, वैसे मान लो ये मैंने व्हाइट कलर में जो बनाई, ये हो गई मेरी कॉर्टिकल सेल। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होंगी, एक नहीं होगी। ये मेरी सारी हो गई रूट की सेल्स हैं, कॉर्टिकल सेल्स। ठीक है, बाहर वाली कॉर्टेक्स वाली सेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेरे पास कॉर्टिकल सेल्स हैं, ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास रूट्स होती हैं, ठीक है, रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो हमने बोला जब हमारी नाइट्रोजन फिक्स हुई, नाइट्रोजन पहले एटमॉस्फेयर में एन ट्रिपल बॉन्ड एन में थी, फिर हमारे पास जो बैक्टीरिया थे उन्होंने नाइट्रोजन को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, या फिर अमोनिया के बाद जो आपके पास नाइट्रोसोमोनाज है, और जो आपके पास बैक्टीरिया हैं, उन्होंने इसको कर दिया नाइट्राइट की फॉर्म में, और नाइट्राइट से जो आपके पास नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको कर देंगे नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट।
यही पढ़ा था हमने। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन या फिर नाइट्रिफिकेशन बोल देते हैं। मतलब नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया फिक्स कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास अमोनिया है, अब प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अमोनिया को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नाइट्रेट को भी कर सकते हैं और नाइट्राइट को भी कर सकते हैं, तीनों चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो प्लांट्स ने क्या किया, इसका एब्जॉर्प्शन किया। ठीक है, वाटर और मिनरल्स जैसे एब्जॉर्ब करेंगे। अब जैसे ही हर प्लांट पार्ट को क्या चाहिए, मिनरल चाहिए। ठीक है, फूड भी चाहिए और वाटर मिनरल्स भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हर प्लांट पार्ट को क्या मिलेगा, फ्लोएम से फूड मिलेगा और जाइलम से वाटर मिलेगा। ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब्ड मिनरल है वो बैक्टीरियम उसको लेके आ जाएगा कहाँ पे, अमोनिया को लेके आ जाएगा यहाँ पे कॉर्टिकल सेल्स में। ठीक है, और जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, तो मेरे पास अगर मैं ऐसे देखूं एक सेल को, तो मेरे पास जो कॉर्टिकल सेल है, ये बना लो, मैंने बना ली कॉर्टिकल सेल। ठीक है, अब देखो कॉर्टिकल सेल क्या है, अगर मैं सेल की बात कर रही हूँ तो कॉर्टिकल रूट की बात हो रही है, तो मतलब प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। ठीक है, और वैक्यूल में मैंने क्या बोला था, और मैंने आपको साथ में बताया कि आपके पास जो बैक्टीरिया होगा वो वेसिकल में होगा। ठीक है, तो ये बाहर वाली क्या हो गई, मेरे पास वेसिकल हो गई। ठीक है, वेसिकल के अंदर क्या है, ये मेरे पास पिंक कलर में बैक्टीरिया, मान लो ये मेरे पास है बैक्टीरिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, नाइट्रोजन फिक्स्ड फॉर्म में NH3 की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, N2 को NH3 की फॉर्म में जो कन्वर्ट कर रहे हैं उन बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेज बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। जैसे हमने कोई भी बैक्टीरिया की बात करी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो उसके पास क्या होगा, एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा। अब देखो ये जो एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, वो क्या होता है, सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है NH3 में, चाहे NO2 में या NO3 में की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, उसको फिक्स करने का है काम कर रहा है आपके पास एंजाइम, जिसको हमने बोला नाइट्रोजिनेज। अब ये जो एंजाइम है वो सेंसिटिव है ऑक्सीजन के, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन अगर आएगी तो ये एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को एंटर होने नहीं देते हैं। ठीक है, और जो ऑक्सीजन को एंटर होने से बचाता है, ठीक है, वो हमारे पास होता है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसीलिए आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जब हम रूट नोड्यूल्स को काटते हैं तो हमें पिंक कलर की क्यों नजर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, जो रूट्स नोड्यूल्स हैं वो पिंक कलर की नजर आती है। ठीक है, एक बात ये, दूसरा ये जो हमारे पास लेग हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन कैप्चर करता है। ठीक है, मतलब ये सिक्वेंजर ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, मतलब ऑक्सीजन को पकड़ के रखने का काम किसका है, लेग हीमोग्लोबिन का है। ठीक है, अब देखो जो लेग हीमोग्लोबिन है वो बैक्टीरिया के पास है, बैक्टीरिया मतलब जो आपके पास बैक्टीरियम है। ठीक है, बैक्टीरियम कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्टिकल सेल में प्रेजेंट है। तो कॉर्टिकल सेल में जो इसका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये क्या करता है, मान लो मैं पिंक कलर में बना देती हूँ, ये हो गया लेग हीमोग्लोबिन। अब ये जो लेग हीमोग्लोबिन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को पकड़ के रख रहा है। ठीक है, तो देखो कोई भी आपके पास प्लांट का पार्ट है चाहे एनिमल का पार्ट है, तो हर पार्ट में क्या करती है, हर सेल आपके पास रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, और जब आपके पास प्लांट सेल रेस्पिरेशन करती है तो उस टाइम पे किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की। मतलब रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो प्लांट सेल है वो भी क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ेगी। ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक करेगी, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या रिलीज हो जाएगा, ATP रिलीज होगा। ठीक है, तो ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, बैक्टीरियल सेल में हो रही है। ठीक है, अब बेसिकली जो बैक्टीरिया है, सॉरी कॉर्टिकल सेल में हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो मेन क्वेश्चन आता है, एक तो जो आपके पास रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें कौन सा,
एंजाइम होता है एक तो, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम कर रहा है। तो बैक्टीरिया में जो आपके पास एंजाइम की तरह काम करेगा वो होगा नाइट्रोजिनेस। जो आपके पास लेग हीमोग्लोबिन होता है वो किसका स्क्वेंजर होता है, किसको पकड़ के रखता है, ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन को रिलीज करता है। क्लियर इतनी बात है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसीलिए हमें रूट नोड्यूल कैसे दिखते हैं, पिंक कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके पास नाइट्रोजिनेज कर रहे हैं, और जो लेग हीमोग्लोबिन है वो क्या कर रहा है, आपके पास ऑक्सीजन स्क्वेंजर की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीजन को होल्ड कर रहा है, जब नीड होगी तब वो रिलीज कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे ही नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम नोटिस करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो आपके पास लेग्यूमिनस प्लांट्स है, ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होती है, नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। और ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ठीक है, तो ये जो वेसिकल बनी है, ठीक है, वेसिकल के अंदर क्या होगी, नाइट्रोजन की फिक्सेशन होगी। क्लियर इतनी बात है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास फेट ऑफ अमोनिया की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, फेट ऑफ NH3। ठीक है, अगर मैं फेट ऑफ NH3 की बात करूं तो क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास NH4 होता है, ठीक है, अमोनियम आयन, वो क्या करता है, बेसिकली अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से कंबाइन कर जाता है। ठीक है, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हमारे पास ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है COH, और यहाँ पे C और COOH। ठीक है, यहाँ पे H3 होगा। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, सॉरी H और H। ठीक है, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास किसका स्ट्रक्चर है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का। तो जो आपके पास अमोनियम आयन है वो क्या करता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ कंबाइन करके, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जो अमोनियम आयन है, ठीक है, ये NH4 क्या हो गया मेरे पास, दिस इज द अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। ठीक है, और एक मेरे पास हो गया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन होता है, दैट इज द रिडक्टिव एमिनेट। ठीक है, जो आपके पास रिडक्टिव एमिनेशन है उसमें क्या होगा, बेसिकली जो मेरे पास O बॉन्ड है, ठीक है, ये वाली चीज ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 बाइंड कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, देखो रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हमारे पास जो अमोनिया है, जब अमोनिया में हम H पॉजिटिव ऐड करते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज अ रिडक्शन। ठीक है, H पॉजिटिव ऐड करते हैं तब हमारे पास बन जाता है अमोनियम आयन। ठीक है, अब जब अमोनियम आयन को हम किसके साथ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जो अमोनियम है वो कहाँ पे अटैच हो जाता है, मेरे पास अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के पास ज्वाइन हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। ठीक है, और किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो किस में चेंज हो जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थी, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, -H2O हो जाएगा। ठीक है, H2 यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से, वाटर निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, NH2, C, COH, यहाँ पे C और COH। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। समझ आई बात? तो ये मेरे पास जो किसका स्ट्रक्चर है, ये है मेरे पास ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। ये मेरे पास क्या होती है, रिडक्टिव एमिनेशन।
तो जो हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया कहाँ से आया, जब हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अमोनिया आ गया। अमोनिया को हमने क्या किया, रिडक्शन करवाई, हाइड्रोजन ऐड करवाई, अमोनियम आयन बन गया। अमोनियम आयन को हमने अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया। ठीक है, आपको क्लियर है? यस मैम। यस। ठीक है, आपने मतलब आपको स्क्रीन विजिबल थी? यस मैम। यस। एकदम से पीछे हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब जो आपके पास ग्लूटामिक एसिड है, दूसरा रिएक्शन होता है हमारे पास ट्रांसमिशन रिएक्शन। सेकंड होता है हमारे पास ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो ट्रांस एमिनेशन है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, उसके साथ हम कीटो एसिड को ट्रीट करवाएंगे। अब कोई भी आपके पास कीटो एसिड क्या कर सकता है, ग्लूटामिक एसिड क्या हो गया मेरे पास, NH2COOH। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे COOH। ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, ग्लूटामिक एसिड का है। ठीक है, अब हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड क्या है मेरे पास, अमाइनो एसिड है भाई, है ना, ग्लूटामेट जिसको बोल देते हैं या ग्लूटामिक एसिड बोल देते हैं। क्या है ये मेरे पास, ये मेरे पास है अमाइनो एसिड। जब मैं अमाइनो एसिड को किसके साथ ट्रीट करूंगी, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, कीटो के साथ। ठीक है, कीटो एसिड के साथ। तो कीटो एसिड क्या होता है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होता है COH, और कोई भी आपके पास R ग्रुप। ठीक है, ये होता है मेरे पास कीटो एसिड। ठीक है, तो सेम होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो ऑक्सीजन है, अब देखो यहाँ पे आपके पास जो NH2 ग्रुप है वो क्या कर लेगा, इस वाले पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2। ठीक है, ऑक्सीजन को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रिमूव होगी। एज अ रिजल्टेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, NH2 COH। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी R ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिर्फ क्या जा रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मेरे पास कार्बन है इसके पास ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये NH2 ग्रुप कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ, इसका स्ट्रक्चर है ये, बड़ा ऐसा अमाइनो एसिड का। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड का जर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अमाइनो एसिड बना सकते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांस एमिनेशन बोल देते हैं। हमने क्या किया, ग्लूटामिक एसिड से हमने फर्दर कोई भी अमाइनो एसिड, जनरल अमाइनो एसिड बना सकते हैं। और जो भी R ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अमाइनो एसिड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अमाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जब हम अमाइनो एसिड्स को, ठीक है, अमोनियम आयन के साथ ट्रीट करवाते हैं, ठीक है, तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, अमाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सिंपल सा है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, NH2 COH, ये मेरे पास अमाइनो एसिड का जर्नल स्ट्रक्चर है R। ठीक है, जब मैं इसको क्या करवाऊंगी, अमोनिया NH4 पॉजिटिव के साथ करवाऊंगी, ठीक है, मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास अमाइड ग्रुप बन जाएगा। और अमाइड ग्रुप में एक से ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो अमाइड ग्रुप मेरे पास कैसे बन जाएगा, कार्बन CON, ठीक है, यहाँ पे NH वाला ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे लग जाएगा मेरा R ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल गया, OH यहाँ से निकल गया और एक H यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो कितना बच गया, NH3 बन।
ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ से यहाँ से OH और यहाँ से एक H रिमूव कर दिया हमने, हमारे पास वाटर लूज हो गया। तो मेरे पास क्या बन गया, अब ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया वो किसका बन गया, अमाइड का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। अमाइड जैसे आपके पास एस्पाराजिन क्या है, अमाइड है, ग्लूटामाइन क्या है, अमाइड है। ठीक है, जिनमें क्या होता है, एक से ज्यादा N ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, अमाइड रेजिड्यू को हम क्या कर सकते हैं, और देखो जो हमारे पास अमोनिया है उसको हम फर्दर किसी भी रिएक्शंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम बेसिकली जब हमारे पास एक बार नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई तो हमारे पास क्या बन गया, अमोनिया बन गया। अमोनिया से हम हाइड्रोजन ऐड करके हम आपके पास अमोनियम आयन बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या करवा सकते हैं, उसकी रिडक्टिव एमिनेशन करवा सकते हैं, ट्रांस एमिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, और अमाइड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट आपके पास क्या कर सकते हैं, अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि जो आपके पास जो नाइट्रोजन है, ठीक है, दैट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ठीक है, जो किसमें हेल्प करता है, आपके पास डीएनए आरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो देखो नोड्यूल में जो हमने बात करी तो क्या होता है, आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि जो नोड्यूल है, ठीक है, नोड्यूल क्या होती है, स्मॉल आउट ग्रोथ ऑफ अ फ्रूट, उसको हमने बोल दिया नोड्यूल, स्मॉल आउट ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ठीक है, जो इसका सेंट्रल पोर्शन होता है नोड्यूल का, सेंट्रल पोर्शन, ठीक है, वो कैसा होता है, पिंक होता है। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लेग हीमोग्लोबिन, है ना। ये हमने कर लिया था, थोड़ा वो चला गया पिच। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे हमने किसमें पढ़ा, राइजोबियम में पढ़ा नोड्यूल फॉर्मेशन होती है, वैसे ही जो आपके पास फ्रैंकिया है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है नोड्यूल में, पर नॉन लेगुमिनस प्लांट में, जैसे हमने एलनस पढ़ा। क्लियर है, तो दोनों सेम ही चीजें कर रहे हैं। ठीक है, बट एक लेगुमिनस प्लांट में और एक नॉन लेगुमिनस प्लांट में। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। यस। ठीक है, तो ये हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की। ठीक है, क्योंकि इसमें हम आगे आपके पास एक छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ अपटेक। ठीक है, कि आपके पास जो प्लांट्स हैं वो कैसे मिनरल्स को या सॉल्यूट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन की बात करूंगी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, उसमें हम सारे पढ़ लेंगे कि आपके पास फ्लोएम कैसे, और जो फ्लोएम है वो फूड को कैसे अपटेक करता है, वैसे ही आपके पास जो जाइलम है वो वाटर एंड मिनरल्स को कैसे अपटेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो आपके पास ये जो टॉपिक्स है ना, है वो अलग अलग चैप्टर्स के हैं। जैसे ये जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ अपटेक, वो आपके पास ट्रांसपोर्ट की, एक मिनट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, जब प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इस चैप्टर में देखो हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल ऑफ वाटर, पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्योर वाटर पोटेंशियल कितना होता है, वो वैसे वैसे क्वेश्चन बनते हैं। और थर्ड हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, देखो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब है जब ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो रहा है, ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल, अगर सेल के इनसाइड भी हो रहा है, ठीक है, या फिर
सेल टू सेल हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो रहा है, एक सेल से दूसरी सेल में हो रहा है, सेल टू सेल हो रहा है या सेल टू एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में हो रहा है, ठीक है। उस ट्रांसपोर्ट को मैं क्या बोल दूंगी, शॉर्ट डिस्टेंस। एक सेल है, एक सेल से मटेरियल दूसरी सेल में जा रहा है, या यहाँ से यहाँ को जा रहा है, ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस है। या फिर मेरे पास एक सेल है, तो एक सेल में एक जगह से जो न्यूट्रिएंट है वो दूसरी जगह पे लोकेट हो रहा है, ठीक है, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसमें हम जो चीजें पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है, जो सेल के अंदर ही होती है, ठीक है। जब भी हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मूवमेंट इनसाइड द सेल, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। जो मटेरियल है वो क्या कर रहा है, सेल के अंदर, जब साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तब हम उसको बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। और इसके अलावा हम जो आपके पास देखो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, लीफ है, ठीक है। अब हमें पता है जो लीफ होती है, लीफ में कौन सा टिश्यू होता है, लीफ में होता है मेसोफिल टिश्यू, है ना, ठीक है, मेसोफिल टिश्यू। लीफ को हम क्या बोल देते हैं, किचन ऑफ द सेल बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास लीफ के पास होता है मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू के पास क्या होते हैं, स्पेशल बॉडी होती हैं जिनको हम बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होती है, स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम बोल देते हैं क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल है वो क्या करती है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट में हेल्प करती है, ठीक है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट में हेल्प करती है, मतलब अल्टीमेटली जो लाइट को ट्रैप कर सकता है वही फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो अल्टीमेटली किसमें हेल्प करेंगी, आपके पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो फूड कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, लीफ में सिंथेसाइज होता है, इसलिए हम क्लोरोप्लास्ट को क्या बोल देते हैं, किचन ऑफ द सेल भी बोल देते हैं, खाना बन रहा है क्योंकि यहाँ पे किसकी हेल्प से बन रहा है, क्लोरोफिल है, ठीक है, जो सनलाइट को ट्रैप करती है, ठीक है। अब जब देखो मेरे पास मेसोफिल टिश्यू है, मान लो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड द टिश्यू, ठीक है, तो यहाँ पे बना दिया मैंने, एक सेल बना दी, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये जो सेल है इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो यहीं यहाँ पे मान लो लोकेटेड है, ठीक है, ये मान लो मेरे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सनलाइट पड़ रही है। अब लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो क्या करते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो अकॉर्डिंग टू लाइट खुद को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब इसको कहाँ पे आना है, इसको सरफेस के सामने जैसे आना है ताकि क्या कर सके, ये मैक्सिमम लाइट को एब्सॉर्ब कर सके, क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए इसको अलाइनमेंट होना पड़ेगा, इसको जो सेल का सॉरी लीफ का जो सरफेस है उसके बेसिकली अलाइन होना पड़ेगा इस तरीके से ताकि क्या कर सके, ये मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट को मूव करना पड़ेगा, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे मूव करेगा, वो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, ऐसे एक्टिन फाइबर होते हैं, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, एक्टिन फाइबर, ठीक है। तो इन एक्टिन फाइबर के साथ कौन जुड़ा होता है, जैसे हम एक्टिन और मायोसिन पढ़ते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में, सेम वे में, ठीक है। तो इनके साथ क्या होती है, प्रोटीन्स जुड़ी होती हैं, ठीक है, मायोसिन आपके पास प्रोटीनेशियस फाइबर होते हैं वो जुड़े होते हैं, तो उनकी हेल्प से जो मायोसिन है वो मूव करते हैं, ठीक है। मायोसिन फाइबर की हेल्प से क्या करते हैं, ये जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्या करेगा, खुद को मूव करता जाएगा और खुद को आपके पास सनलाइट के अकॉर्डिंग खुद को अलाइन कर लेगा, ठीक है। तो इस मूवमेंट को जो किसके थ्रू हो रही है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू हो रही है। साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड है, जैसे पानी है हमारे पास, सी वाटर है, तो उसमें धीरे धीरे वेव्स होती हैं, ठीक है। तो जो स्लो वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे साइटोप्लाज्म में होगा कि क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल एक जगह से थोड़ा सा मूव करके विद इन द सेल क्या कर सकता है, मूवमेंट शो कर सकता है, उसको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपके पास शॉर्ट डिस्टेंस है उसमें आ जाता है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। उसके अलावा सेकंड हमारे पास जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसमें हम पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो किसकी हेल्प से होगा, एटीपी की हेल्प से होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है,
और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये हमने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एसटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारे पास एफटी मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसकी हेल्प से होता है? देखो मेरे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करूं, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। किसकी हेल्प से होगा? फैसिलिटेट करेंगे, कौन फैसिलिटेट करेंगे? प्रोटीन्स फैसिलिटेट करेंगे। क्यों? देखो ये हमारी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। अब यहाँ से मेरे पास क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल ने अगर ट्रांसपोर्ट होना है, किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल ने जिसके ऊपर चार्ज है, तो क्या करेगा, उसकी मूवमेंट में हमारे पास जो हेल्प करवाएंगी वो जो चैनल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन क्या करेंगे, हेल्प करवाएंगे ताकि मटेरियल क्या कर सके, यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से मूव कर सके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, ये होता है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ठीक है, जो हमारे पास एफडी होता है वो फर्दर होता है 3 टाइप का। ठीक है, एक होता है हमारे पास यूनिपोर्ट, एक होता है हमारे पास एंटीपोर्ट और एक होता है हमारे पास सिम्पोर्ट। ठीक है, देखो यूनिपोर्ट क्या है, जब मटेरियल क्या कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हायर कंसंट्रेशन से मूव कर रहा है टू द लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, चैनल प्रोटीन की हेल्प से। आपके पास यहाँ पे किसकी हेल्प से मूव कर रहा है, प्रोटीन की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मटेरियल मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो ये मेरे पास हो गया यूनिपोर्ट, एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में यूनिडायरेक्शनल है। अब देखो जब मैं किसकी बात करती हूँ, यहाँ पे बना लेते हैं, ये होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये होगी हमारी चैनल प्रोटीन, एक चैनल प्रोटीन, 3 पढ़ने हमने, 2 चैनल प्रोटीन और 3 चैनल प्रोटीन। ठीक है, अब देखो जब हमने क्या बोला, हायर कंसंट्रेशन से मूवमेंट हो रही है लोअर कंसंट्रेशन एक ही डायरेक्शन में, दैट इज द यूनिपोर्ट। ठीक है, बट अब जब आप एंटीपोर्ट की बात करें तो मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ को भी हो रही है और यहाँ से यहाँ को भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो मटेरियल हायर कंसंट्रेशन में है वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, और यहाँ पे जो मटेरियल अपनी हायर कंसंट्रेशन में है वो भी अपनी लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। ठीक है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है उसको हम बोल देते हैं एंटीपोर्ट, मतलब यहाँ से यहाँ को भी मूवमेंट हो रही है और यहाँ से यहाँ को भी मूवमेंट हो रही है, तो ये हो जाएगी मेरे पास एंटीपोर्ट। और सिम्पोर्ट मतलब क्या हो रहा है, एक से ज्यादा मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेकिन सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिम्पोर्ट बोल देते हैं। कितनी बात क्लियर है? यस मैम। यस। ठीक है, जब 2 मॉलिक्यूल मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो अलोन मूव करेगा, ठीक है, अलोन मूव करेगा, और कौन सी डायरेक्शन में करेगा, यूनि डायरेक्शन। ठीक है, और यूनि डायरेक्शन देखो डिफ्यूजन है तो कहाँ पे मूवमेंट होती है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं वहीं पे किसकी बात करती हूँ, एंटीपोर्ट की, तो एंटीपोर्ट में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, कहाँ पे मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, एक अंदर से अंदर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर हम सिम्पोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 ही मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल टुगेदर मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है, बट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन हमने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं कि जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होती है हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं डाउन हिल मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, विदाउट एटीपी होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का यूज हो रहा है यहाँ पे, बाकी मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ही हो रही है। बस फर्क इतना सा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन्स का यूज कर रहे हैं, या तो हमारे पास चैनल प्रोटीन होंगी या तो कैसी होंगी, कैरियर प्रोटीन होंगी। ठीक है, प्रोटीन्स कैसे हो सकती हैं, 2 टाइप की हो सकती हैं। चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन क्या करती हैं आपके पास, बेसिकली प्रोटीन्स
चैनल बना देती हैं, टनल्स बना देती हैं। और जो कैरियर प्रोटीन होती हैं वो क्या करती हैं, मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह उठाती हैं, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, बट ये क्या करती हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करती है, मतलब शेप में चेंज करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कौन लेके आता है, और ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट को, मटेरियल को मूव करवाने के लिए जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन में प्रोटीन चेंज लेके आती हैं उनको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, और जो पाथवे प्रोवाइड करवाती हैं, चैनल प्रोवाइड करवाती हैं, उनको हम बोल देते हैं चैनल प्रोटीन। ठीक है, तो जो आपके पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है वो हमारे पास फैसिलिटेटेड हो जाएगा, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट। इतनी बात क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब जब मेरे पास एक सेल से, सिंपल सा है, एक सेल से मटेरियल कहाँ पे जाना हो, दूसरी सेल में जाना हो, तो उसको क्या क्रॉस करना पड़ेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर उसको साइटोप्लाज्म से, ये मेरे पास सेल है, ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, तो उस एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से कहाँ जाना हो मटेरियल, साइटोप्लाज्म में जाना हो या साइटोप्लाज्म से बाहर जाना हो, तब भी क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस होगा। एक सेल से दूसरी सेल में जाना हो तब भी क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और विद इन द सेल जाना हो तब भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। बट अगर हम विद इन द सेल जाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का यूज करते हैं हम। ठीक है, और जब आपके पास एक सेल से दूसरी सेल या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से सेल के अंदर जाते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, मतलब डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, एनर्जी का यूज करेंगे, है ना, ये तो हमने अच्छे से पढ़ा है। देखो यस एक्टिव मैम। ट्रांसपोर्ट में अगर मैं बात करूं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक तो हम एनर्जी यूज करते हैं जी। ठीक है, एनर्जी यूज करेंगे, एटीपी को यूज करेंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा हमें क्या याद रखना होता है, जो एक्टिव मूवमेंट होती है वो क्या होती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। मटेरियल लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन में, जहाँ पे कंसंट्रेशन पहले कम है अब क्या हो जाएगी और कम, और जहाँ पे ज्यादा है वहां पे क्या हो जाएगी और ज्यादा, और इसको हम बोल देते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, तो क्या बोल देते हैं, अप हिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और अप हिल ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी, और जो आपके पास, और इसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अप हिल ट्रांसपोर्ट, और वहीं पे पैसिव को हम बोल देते हैं डाउन हिल, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगी। क्लियर है इतना? यस मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशन की। ठीक है, तो प्लांट वाटर रिलेशन थोड़ा सा देखेंगे, बाकी हम कल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, प्लांट वाटर रिलेशन की, प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, जो प्लांट वाटर रिलेशन है उसमें देखो, एक तो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे, देखो पोटेंशियल ऑफ वाटर, ठीक है, साई इज इक्वल टू द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ वाटर इज इक्वल टू द, ये हमेशा याद रखना है ये रिलेशन, पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट प्लस पोटेंशियल ऑफ प्रेशर। ठीक है, या प्रेशर पोटेंशियल जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन हमने हमेशा याद रखना है। ठीक है, जो आपके पास वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, सॉल्यूट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं किसकी बात करती हूँ, इन कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इन कांस्टेंट प्रेशर, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट मान लेंगे तब क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ वाटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वाटर, सॉरी, जो प्लांट वाटर रिलेशन है, एक तो हम उसमें ये वाला रिलेशन पढ़ेंगे जो अभी मैंने लिखा, इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है वो। ठीक है, इसके अलावा आपने प्लाज्मोलिसिस पढ़ा होगा, ये तो आपको इजी है, आपको आता होगा ये भी। ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे इम्बिशन। ठीक है,
ठीक है, तो ये हमारे पास किस में आएंगे, प्लांट वाटर रिलेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट वाटर रिलेशन में। आपके पास पोटेंशियल ऑफ वाटर एंड पोटेंशियल ऑफ किसकी, सॉल्यूट की। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास पोटेंशियल ऑफ वाटर है, वाटर पोटेंशियल, ठीक है, एक तो मैंने क्या बोला, हमें ये रिलेशन रखना है, साई यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ वाटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, और जब हमारे पास क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, जब हमारे पास इन प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा मेरे पास, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल किसका होता है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू फॉर साई डब्ल्यू, तो वो किसकी होती है, किसकी होती है, वो होती है प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर में जब हम बात करते हैं, प्योर वाटर कौन सा वाटर होता है जिसमें ना कोई सॉल्यूट है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट नहीं है, सिर्फ पानी पानी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्योर वाटर में जो आपके पास साई डब्ल्यू होता है वाटर पोटेंशियल, वो होता है आपके पास 0, एंड 0 इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है हमारे पास, 0। ठीक है, अब देखो वाटर पोटेंशियल बोल रहे हैं, तो है क्या ये वाटर पोटेंशियल, देखो मेरे पास ये मान लो मैंने कोई बीकर ले लिया। ठीक है, इस बीकर में मेरे पास क्या है, पानी है। ठीक है, तो देखो पानी है, वाटर किसके फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है जी। ठीक है, अब हमने स्टेट्स पढ़ी है मैटर की, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है मूव करने की। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं किसकी बात करती हूँ, वाटर पोटेंशियल की बात करती हूँ, तो वाटर पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाता है, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर को हम क्या बोल देते हैं, वाटर पोटेंशियल बोल देते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वाटर की, वाटर मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी कि वो कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, कितना वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उस एबिलिटी को हम बोल देते हैं वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। वाटर पोटेंशियल को हम लिखते हैं साई डब्ल्यू से। ठीक है, जो भी आप बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल is defined as the measure of the ability of water molecule to move, water molecules to move freely in solution, freely। ठीक है, in a solution। ठीक है, और वाटर पोटेंशियल को हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसको हम एक्सप्रेस्ड किया जाता है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है प्रेशर। ठीक है, वाटर प्रेशर है। ठीक है, तो वाटर प्रेशर के लिए जो प्रेशर की यूनिट होती है, तो प्रेशर की यूनिट होती है आपके पास पास्कल। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, पास्कल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो वाटर होता है लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं उसके पास, देखो वाटर चाहे लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या करेंगे, पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे और आपस में टकराएंगे। ठीक है, और जो मूवमेंट शो करेंगे या तो कांस्टेंट मोशन में हो सकते हैं, रैपिड मोशन हो सकता है, या रैंडम कोई भी मोशन हो सकता है। ठीक है, और देखो अगर हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को किसी भी सिस्टम में इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, तो जो पार्टिकल की आपस में मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को क्या कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, जो प्योर वाटर है, इसलिए हमने क्या बोला, जो प्योर वाटर है, ठीक है, उसके पास ग्रेटेस्ट हैविंग, प्योर वाटर हैविंग ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल।
देखो इसको हम एक रेफरेंस के साथ समझते हैं, तब हमें ज्यादा समझ आए। मान लो ये मेरे पास बीकर है, ठीक है, ये भी मेरे पास एक बीकर, ठीक है। एक मेरे पास बीकर नंबर ए हो गया और एक मेरे पास बीकर नंबर बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास वाटर है, दोनों में वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पानी है और यहाँ पे भी पानी है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, जो बीकर बी है उसमें पानी के साथ के क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें बन गई, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्यूट भी है, सॉल्यूट प्लस वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। मतलब ये इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है, इसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीकर ए के जो पार्टिकल्स हैं उनमें ज्यादा फ्रीली मूवमेंट होगी या बी में मूवमेंट ज्यादा होगी, ए में ए में मूवमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्रीली मूवमेंट, अब देखो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे मेरे पास जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनके पास स्पेस ज्यादा है मूव करने के लिए, है ना, क्योंकि उनमें कुछ मिक्स नहीं किया है, स्पेस ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और साथ में क्या कर रहे हैं वो, काइनेटिक एनर्जी उनके पास ज्यादा है तो फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, एक दूसरे से रैंडमली टकरा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने सॉल्यूट ऐड कर लिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसने वाटर का जो मूवमेंट थी उसको क्या कर दिया, जो वाटर पार्टिकल की जो मूवमेंट थी फ्रीली मूव करने की, उसको क्या कर दिया, उसने डिक्रीज कर दिया। तो मैंने बात, यस मैम। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, अगर मैं दूसरा वाटर पोटेंशियल आपको समझ आ गया, उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और साथ में समझ आ जाएगी। देखो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू डिक्रीज वाटर पोटेंशियल, ठीक है। सॉल्यूट की एबिलिटी कि वो वाटर पोटेंशियल को कितना डिक्रीज कर सकती है, उसको हम बोल देते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मेरे पास ये मैंने मान लिया है मेरे पास प्योर वाटर है, ठीक है। ये मेरे पास प्योर वाटर है और यहाँ पे आपके पास देखो प्योर वाटर का साई कितना होता है, ठीक है, 0। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, है ना। हमने बोला मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल होता है वो प्योर वाटर का होता है, क्योंकि प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट नहीं है तो मैक्सिमम मूवमेंट होगी, मैक्सिमम मूवमेंट में आपके पास वाटर पोटेंशियल आ रहा है 0, ठीक है। अब जब मैंने इसमें क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, मूवमेंट आपके पास जितना मैं सॉल्यूट मिलाऊंगी उतनी ही मेरे पास जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतने ही आपके पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने इसीलिए हमने क्या रिलेशन निकाला था, देखो हमने ये रिलेशन निकाला था कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तब हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करती हूँ तो इस केस में क्या होगा, अगर मान लो बीकर बी में मेरे पास जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना है, -0.7 पास्कल है, ठीक है, पास्कल है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो भी कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट सेम हो जाएगा, समझ आई बात है। यस मैम। देखो मैं ये बोल रही हूँ कि जितना मैं सॉल्यूट मिलाऊंगी, ठीक है, जितना मेरे पास वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, जितना वाटर पोटेंशियल कम होगा उतना ही मेरे पास क्या होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बोला, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो उस केस में वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द सॉल्यूट पोटेंशियल। अब देखो मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या बोला कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो कितना है, मैक्सिमम पोटेंशियल ही 0 है, ठीक है। तो जब मैंने सॉल्यूट मिला दिया तो अब क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, अब मूवमेंट नेगेटिव हो जाएगी, है ना।
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला रिलेशन आ जाएगा। समझ आई बात ये या नहीं आई बताओ? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, एक तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो वाटर पोटेंशियल के इक्वल कब होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। दूसरा आपको हमें ये रिलेशन याद रखना है कि जो आपके पास सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि मेरे पास ये जो होता है सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों नेगेटिव रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वाटर की, वो आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल हम मान रहे हैं 0। ठीक है, तो जब आपके पास सॉल्यूट मिला देंगे तो क्या करेगा, वो मूवमेंट को और कम कर देगा, तो कम कर देगा तो नेगेटिव में चली जाएगी। इसीलिए हमारे पास जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ solute is dissolved in pure water, the concentration free energy of water decreases. तो हम ये बोल रहे हैं आपके पास, if a solute is dissolved in pure water, dissolved in a pure water, ठीक है, अगर हम प्योर वाटर में सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब फ्री एनर्जी जो उसके पास है, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीजेस। वाटर की जो फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो क्या करेगी, रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल, वो क्या करेगी, वाटर का पोटेंशियल को कम कर देगी, वाटर की जो फ्री मूवमेंट है उसको भी क्या कर देगी, कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी। इसीलिए इसकी वजह से क्या होगा, हेंस हम बोल सकते हैं इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन, देखो हमेशा याद रखना है, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर, ऑलवेज लोअर देन द प्योर वाटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा प्योर वाटर से कम ही होगा, माइनस में ही होगा। इसलिए हमने क्या बोल दिया, जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है या जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन निकल रहा है, देखो क्या रिलेशन निकल रहा है, जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल is inversely proportional to the solute concentration। ठीक है, जितनी ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा, कम हो जाएगा। मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वाटर के पास जितना आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतने पास जो वाटर है उसके पास फ्री एनर्जी उतनी कम बचेगी और वाटर की मूवमेंट उतनी ही कम हो पाएगी। क्लियर है? यस मैम। यस। ठीक है, तो अगर मेरे पास, देखो अगर मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे मुझे वाटर पोटेंशियल निकालना है। अगर मेरे पास क्या है, एस किसके बराबर है, एस इज इक्वल टू 0.7 पास्कल है। ठीक है, अब देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वाटर पोटेंशियल भी किसके बराबर आ जाएगा, 0.7। ठीक है, तो अगर प्रेशर होगा तो सेम आ जाएगा, -0.7 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास प्रेशर दिया होगा, ठीक है, कल हम बात करेंगे प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा। इतनी बात क्लियर आई? यस मैम। बाकी हम की बात कल करते हैं। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, इसमें जो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो आपको ये क्वेश्चन, ये रिलेशन याद होना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। दूसरा, अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल आपके पास सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, हमेशा हमेशा नेगेटिव रहेगा। और जो आपके पास वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन जो होगा
ठीक है, वो क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा देन द प्योर वाटर, और जो आपके पास वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये चीजें आपको कॉमन सी याद रखनी है। ठीक है, और जितना आपके पास कांस्टेंट प्रेशर होगा तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, और एक आपको ये रिलेशन याद, बस। ठीक है, तो इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू